हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में अगस्त 2022 तक अपडेटेड ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस को कवर करेंगे। इसको इस तरीके से कंपाइल किया गया है कि एक ही पीडीएफ में सारे इन्फॉर्मेशन, अगर ग्लोबल रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस से कोई भी प्रश्न पूछे जाए तो आप कवर करने की स्थिति में होंगे। ये पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉलम 1 में रिपोर्ट के नाम लिखा हुआ है, दूसरे में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। आपको ये 2020 ही दिख रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत पुराना है, 21 आ गया, 22 आ गया, लेकिन इस रिपोर्ट का प्रकाशन ही 2020 में बंद कर दिया गया है। फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है, एडिशन कौन सी है, टॉप कंट्री कौन सा है, बॉटम कंट्री कौन सा है, इंडिया की रैंक कौन सी है, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने थे, स्कोर कितना है, और कुछ विशेष बात है तो उसे रिमार्क में जिक्र किया गया है। यानी कि हर पहलू को कवर किया गया है इस पीडीएफ में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यह जब बंद किया गया था तो आखिरी रिपोर्ट जो था वो 15वां रिपोर्ट था। न्यूजीलैंड टॉप रैंकर कंट्री थी, इसमें प्रथम स्थान पर। सोमालिया सबसे नीचे। इंडिया की रैंक थी 63वीं। टोटल 190 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और स्कोर थी 26.9। बिल्कुल आराम से आप सुने, आपको सारे फैक्ट्स धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये 14 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। 16वां एडिशन है इसका। जो प्रथम स्थान पर जो संस्था है, सॉरी कंट्री है, वो है आइसलैंड। बाकी कंट्रीज की भी लिस्ट दी गई है, आप आराम से देख लेंगे पाँचों का। इसके बाद अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे है। इंडिया की रैंक 135 है। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 140 और 156 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम स्कोर की बात करें तो लास्ट ईयर इंडिया की स्कोर थी 0.625, इस बार है 0.629। अगली जो रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, SDSN के द्वारा। इसकी 10वीं एडिशन था। फिनलैंड नंबर 1 पे है। खुशी के मामले में हमेशा फन चाहिए और फन में फिनलैंड नंबर 1 पर है। सबसे निचला स्थिति कहाँ है? अफगानिस्तान 136वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी 2020 के बाद जारी नहीं किया गया है, UNDP द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। नाइजर सबसे आखिरी स्थान पर था। और इंडिया की रैंक कितनी थी? 131वीं। 189 कंट्रीज थे और 0.645 इंडिया का स्कोर था। फिर है CPI यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021-22 का जारी नहीं हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक NGO के द्वारा जारी किया जाता है। यह इसका 27वां संस्करण था। डेनमार्क ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे कम करप्शन है। साउथ सूडान में सबसे अधिक करप्शन है। इंडिया की रैंक थी 85। 180 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया की स्कोर थी 40। और इंडिया मालदीव के साथ रैंक शेयर कर रहा है, विशेष बात इसमें यह है। अगली इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। इसे जारी करती है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नाम की NGO है। नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर है। नॉर्थ कोरिया की स्थिति सबसे खराब है, आपको पता होगा कि वहाँ प्रेस की कितनी बुरी स्थिति है। इंडिया में भी कोई खुश होने वाली बात नहीं है प्रेस की स्थिति के मामले में। भारत भी नॉर्थ कोरिया जैसे खराब देशों की स्थिति में पहुँचते जा रहा है। 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हमारी रैंक जो है 150 है, तो ये दुखद बात है। स्कोर 41 है। पैरामीटर जो होते हैं वो पैरामीटर आपको यहाँ दर्शाए गए हैं, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्लिष्ट प्रश्न अभी तक BPSC ने नहीं पूछा है। ये PDF वैसे किसी भी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना BPSC के लिए महत्वपूर्ण है, या UPPCS हो या कोई अदर बैंकिंग का एग्जाम हो, सारे के लिए ये PDF इतना ही महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स 2022 जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। यह इसका 17वां संस्करण था। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। कजाकिस्तान सबसे आखिरी में। इंडिया की रैंक 10th है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज थे 64 और स्कोर था 69.2। जो इसमें 3 स्थान है ना ऊपर के,
1, 2 एंड 3 ये तीनों को खाली रखा है, इसके योग्य किसी भी देश को नहीं समझा गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, वेनेजुएला सबसे खराब स्थिति में, इंडिया के रैंक है 79। टोटल 139 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और जो स्कोर था इंडिया का वो था 0.5। डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक 2021 द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भी प्रथम स्थान नॉर्वे का है। अफगानिस्तान की स्थिति सबसे बुरी है, आपको पता ही होगा कि वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ हैं लोकतंत्र की भी। इंडिया के रैंक है 46। टोटल 167 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया की जो स्कोर है 6.91 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी विश्व नवाचार सूचकांक 2021 यूपो के द्वारा जारी होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। ये 14वां संस्करण था इसका। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, अंगोला सबसे आखिरी पायदान पर है और इंडिया की रैंक है 46। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 132 और स्कोर है 36.4। वैसे तो मैं आपके अपने वीडियोज में नॉर्मली बार बार नहीं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन जब मैं रिपोर्ट देख रहा था कल तो व्यूअरशिप के मामले में चैनल की जो सब्सक्रिप्शनशिप है वो काफ़ी कम है। तो अगर आप लगता है कि हम आपके लिए वैल्यू एडेड कंटेंट लाते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपकी तरफ से कुछ नहीं लगता है, लेकिन यूट्यूबर को एक मोटिवेशन प्राप्त होता है। SDG इंडेक्स इसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड नंबर 1 पर है। तो इंडिया की जो रैंक है 120 है और स्कोर 60.07 था। एक हेनली पासवर्ड इंडेक्स छूट गया है, 2022 का Q2 का इसका रिजल्ट है। जापान का पासवर्ड सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसको वेटेज दिया जाता है, यानी कि इससे आप सबसे अधिक कंट्रीज में यात्रा कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। अफगानिस्तान सबसे बुरी स्थिति में है और इंडिया की स्थिति थी 84। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज थे 192। इसके बाद आता है, इसमें इतनी रिपोर्ट और इंडेक्सेज है कि इसको करने के बाद आपका एक भी इंडेक्स मिक्स नहीं होगा। आप इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आराम से करने की स्थिति में होंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 इसे जारी किया जाता है IEP के द्वारा, 15वां संस्करण था। आइसलैंड नंबर 1 पर है, अफगानिस्तान सबसे आखिरी पोजीशन पर है, इंडिया की रैंक 135 है और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज थे 136। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2022 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। USA नंबर 1 पे था, इंडिया की रैंकिंग थी 43। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे 55। नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि 2019 के बाद जारी ही नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे प्रश्न अब पूछा जाएगा। इसके बाद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी लेटेस्ट जारी नहीं हुआ है, तो इसे भी छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, इसमें USA नंबर 1 पे है, सोमालिया सबसे आखिरी पायदान पर है, इंडिया की रैंक 66 है, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 195। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 IMD के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, वेनेजुएला सबसे आखिरी पायदान पर और इंडिया जो है 56वें नंबर पर है, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 64। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्वीडन नंबर 1 पर है, जिम्बाब्वे सबसे आखिरी पायदान पर है और 87 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। 87 इंडिया की रैंक है और 115 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। आयरलैंड इसमें नंबर 1 पर है, बुरुंडी सबसे आखिरी पायदान पर है, इंडिया की रैंक है 71 और 113 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स, लॉई इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। USA नंबर 1 पे है, पापुआ न्यू गिनी सबसे आखिरी पायदान पर, इंडिया की रैंक है 44 और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है 26। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स यानी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड 1 नंबर पर है,
वेनेजुएला सबसे आखिरी पायदान पर, और इंडिया की जो रैंक है वो 43 है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, ये भी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी किया जाता है। स्वीडन नंबर 1 पर है, बुरुंडी सबसे आखिरी पायदान पर है, 49th पे है इंडिया, और 120 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसी से आगे आप देख सकते हैं द ग्लोबल सेफ सिटीज इंडेक्स, ये EIU के द्वारा जारी किया जाता है। कोपेनहेगन नंबर 1 पर है, और न्यू दिल्ली इंडिया की तरफ से प्रथम स्थान पे है। इसमें 60 देशों ने पार्टिसिपेट किया। अगला है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2022, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 10वीं रैंकिंग थी, यूएसए नंबर 1 पे है, वेनेजुएला सबसे आखिरी पायदान पर है, इंडिया 43rd रैंक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2022 द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ये 28वां इसका संस्करण है। सिंगापुर नंबर 1 पर है, और 131 इंडिया की रैंक है। 184 देशों ने टोटल पार्टिसिपेट किया था। ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क इंडेक्स ट्रेस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें डेनमार्क नंबर 1 पर है, और सबसे आखिरी पायदान पर नॉर्थ कोरिया है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, क्यूएस यूके कंपनी उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये इसका 18वां संस्करण था। MIT यूएसए नंबर 1 पर है। अगला है कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भूटान नंबर 1 पे था, इसमें याद रखिएगा। सबसे आखिरी पायदान पर पेरू था। इसके बाद ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स याद रखिएगा, यूएसए नंबर 1 पर है। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो कि यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आइसलैंड में सबसे कम घटनाएं घटती हैं, और इंडिया की रैंक है 26। ग्लोबल किड्स राइट इंडेक्स 2022 किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की, और सबसे इसमें 113वां रैंक है इंडिया का। 182 देशों ने इसमें भाग लिया था। अगर किसी भी इंडेक्स पर आपको डाउट हो, किसी फैक्ट पे डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करें। हम अगर उसमें कोई संशोधन करना होगा तो PDF में संशोधन करके अपडेटेड PDF टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। आप अगर चाहते हैं तो इसी तरीके की आप अपनी कॉपी में भी इतने कॉलम्स और इतने रो के बना लें, उसको लेटेस्ट अपडेट करते रहें जब भी उसमें संशोधन हो, तो यह आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। धन्यवाद।